प्रिय दर्शकों, मेरे मूल्यवान अनुयायियों, आपका स्वागत है। मैं आप सभी को सम्मान और प्रेम के साथ नमस्कार करता हूं। सबसे पहले आपका रमजान मुबारक हो, आपका रोज़ा शुभ हो। प्रिय दर्शकों, रोज़ा हमारे प्रभु ने कुरान में विश्वासियों के लिए अनिवार्य किया हुआ एक इबादत है। रोज़ा इबादत कब शुरू होती है और कब ख़त्म होती है, हमारे प्रभु ने वही के माध्यम से सभी को स्पष्ट रूप से समझने योग्य तरीके से बताया है। तो समस्या क्या है? रोज़े से संबंधित दो समस्याएं हैं। पहली यह है कि अल्लाह द्वारा निर्धारित रोज़े के शुरू होने के समय को बदलकर आयत को निलंबित करने का मामला है। दूसरी यह है कि अल्लाह द्वारा अनुमति दी गई खाना पीना और अन्य क्रियाओं और व्यवहारों का बंदों के लिए निषेध है। इस विषय से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और वह है, प्रिय दर्शकों, जब रोज़े के शुरू होने के समय को बदलकर और पहले कर दिया जाता है तो सुबह की नमाज का समय शुरू होने से पहले मुसलमानों के लिए अनिवार्य सुबह का समय शुरू हो गया वो कहा जाता है और अनिवार्य नमाज पढ़ाई जाती है। इस वीडियो में हम उन 3 विषयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं जिन्हें हम विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। हम ये व्यक्त करना चाहते हैं कि मुसलमानों को अल्लाह के धर्म इस्लाम का पालन करना चाहिए। सबसे पहले रोज़े के अनिवार्य होने और उसके समय का उल्लेख बकरा सूरा 133, 144, 135 और 187 में किया गया है। मैं आपको इन आयतों को परिचय के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, सूरा अल बकरा 133 आयत में हमारे रब कहते हैं, ए ईमान लाने वालों, रोज़ा जैसे तुमसे पहले वालों पर अनिवार्य किया गया था वैसे ही तुम पर भी अनिवार्य किया गया है, शायद इस तरह से तुम तकवा और जिम्मेदारी की भावना प्राप्त कर सको। आयत में, प्रिय दर्शकों, यदि तुम में से कोई बीमार या यात्रा पर हो तो वह उतने ही दिनों की गिनती के अनुसार अन्य दिनों में रोजा रखे, और उनमें से जो इसे करने में सक्षम नहीं है उनके लिए एक गरीब को खिलाकर फिदिया देना आवश्यक है। जो कोई अधिक भलाई करता है उसके लिए यह अधिक लाभकारी होगा। लेकिन यदि आप जानते हैं तो रोजा रखना आपके लिए अधिक लाभकारी है, यह कहा गया है। 185 आयत में हमारे रब कहते हैं कि वे विशेष दिन रमजान का महीना है कि पैगंबर के लिए मानवता का मार्गदर्शक, इस मार्गदर्शन के स्पष्ट प्रमाणों को धारण करने वाला और सत्य को असत्य से अलग करने वाला कुरान इसी महीने में उतारा गया है। तुम में से जो कोई इस महीने को पाए वह रोजा रखे। बीमार या यात्री व्यक्ति अन्य दिनों में इसकी कजा करे। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तुम्हें कठिनाई में डालना नहीं चाहता। वह चाहता है कि तुम रोज़ों की गिनती पूरी करो और तुम्हें सही मार्ग पर पहुंचाने के लिए अल्लाह की बड़ाई करो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। प्रिय दर्शकों, 137 आयत में हमारे रब इस प्रकार फरमाते हैं, अब तुम्हारे रोज़ों की रातों में अपनी पत्नियों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। वे तुम्हारे वस्त्र हैं और तुम उनके वस्त्र हो। पति पत्नी के रूप में संबंध के मामले में तुमने खुद को कठिनाई में डाल लिया था, यह अल्लाह ने देखा, इसीलिए उसने तुम्हें अपनी माफ़ी से नवाजा और तुम्हारी कठिनाई को दूर कर दिया। अब उनसे संबंध बनाओ और अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए वैध किया है उसका लाभ उठाओ। प्रिय दर्शकों, जिस विषय पर हम विशेष रूप से जोर देंगे उसे इस प्रकार व्यक्त किया गया है। कविता की निरंतरता में, फज्र का समय रात की अंधकार से जब तक सुबह की रोशनी तुम्हारे लिए स्पष्ट ना हो जाए। खाओ पियो फिर रोजे को रात तक पूरा करो। मस्जिदों में एतिकाफ में बैठे हुए अपनी पत्नियों से संबंध न बनाएं। ये हैं अल्लाह की निर्धारित सीमाएं, इनके पास भी न जाएं। अल्लाह अपनी आयतों को इस प्रकार स्पष्ट करता है ताकि लोग जिम्मेदारी की भावना को अपना सकें। प्रिय दर्शकों, फज्र का समय रात के अंधकार को काले धागे से, सुबह की रोशनी के स्पष्ट होने को सफ़ेद धागे से तुलना करते हुए
कुरान के पहले श्रोता अरब प्रायद्वीप के शहरी से लेकर रेगिस्तान के बेदुइन तक सभी के लिए झात एक उपमा कला के माध्यम से रोज़े की शुरुआत और सुबह की नमाज की शुरुआत को निर्धारित किया है, ताकि यह क़यामत तक हर समय और हर भौगोलिक क्षेत्र में मान्य एक निर्धारण हो। प्रिय दर्शकों, हम शुद्धता, सिक्का, कफन का पैसा, चेहरा दिखाने का उपहार और पुराने थैले जैसे शब्द कम से कम हमारी पीढ़ी के लिए पैसे से संबंधित शब्द और मुहावरे जैसे वे जानते हैं। और फिर भी जब हम अनातोलिया में छतरी कहते हैं तो हर कोई समझता है कि हम बरसाती की बात कर रहे हैं, लेकिन अरब प्रायद्वीप में जब छतरी कहा जाता है तो इसे धूप से बचने के लिए समझा जाता है, जैसे कि इसे सूरज से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुरान में पहले संबोधित मक्कावासी और उसके आसपास के सभी लोग, चाहे वे शहरों में हों या पहाड़ों की चोटियों पर या रेगिस्तानों में, सभी बेदुइन और अरब लोग जानते थे कि काले धागे और सफ़ेद धागे का क्या मतलब है। फिर भी प्रिय दर्शकों, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी और मुस्लिम द्वारा वर्णित हदीस शरीफ में इस विषय को स्पष्ट किया, और ना बिलाल की अजान और ना ही क्षितिज की ऊंचाई की ओर फैलने वाली सफ़ेदी आपको सहरी खाने से रोकें। इस प्रकार क्षितिज के साथ साथ प्रकाश फैलने तक खाओ, ऐसा कहा गया है। फिर भी हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्न मसूद द्वारा वर्णित किया गया है और कहा गया है कि जब सुबह की रोशनी पूरी तरह से क्षैतिज रूप से फैल जाए तो इसे रोज़े की शुरुआत का समय माना गया है। प्रारंभ में हज़रत उमर, हुज़ैफ़ा और इब्न अब्बास जैसे सहाबा ने अल्लाह के रसूल की इस व्याख्या को जब प्रकाश पूरी तरह से फैल जाए, पहाड़ों, मैदानों और रास्तों को स्पष्ट रूप से दिखाने के रूप में समझा है। प्रिय दर्शकों, इन सभी विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि रोज़े की शुरुआत का समय कुरान करीम में भी जिस तरह से बताया गया है, जब सुबह की रोशनी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे तो हमारे सामने दो समस्याएं आती हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। समस्याओं में से एक, हालांकि कुरान करीम में स्पष्ट रूप से बताया गया है, आयत के स्थान पर क्षितिज से 400 किमी ऊपर की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणों को, यानी झूठी, जिसे हम असली सहर का समय कहते हैं, उसे खगोल विज्ञान के हिसाब से इमसाक का समय माना गया है, इस रूप में पहचाना जाना था। और मुख्य रूप से दियानियत सहित कई आधिकारिक कैलेंडरों में इमसाक के समय को इस तरह से गणना करना दुर्भाग्यवश इमसाक का समय जो कुरान और सच्चे ईश्वर के उदय के साथ होता है और उनके बीच 45-50 मिनट का अंतर उत्पन्न हुआ है। कुंगा रोजा 50 मिनट देर से शुरू होने के बजाय जल्दी शुरू होता है। आमतौर पर हम सोच सकते हैं कि इसका कोई नुकसान या फायदा नहीं हो सकता, यानी इससे क्या होगा, इसलिए हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। हालांकि जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, यह आयत 45 मिनट की देरी वाले मामले पर बहुत स्पष्ट है। वास्तव में काम करने वाले जिन्हें ऊर्जा की आवश्यकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयत के हुक्म को हटाना स्वीकार्य नहीं है। लेकिन और भी दिलचस्प बात यह है प्रिय दर्शकों, जब रात का अंधेरा जारी रहता है और असली इमसाक समय में 50 मिनट बाकी होते हैं, उस समय में उस्मानी साम्राज्य के अंतिम दौर में एक पाशा के नेतृत्व में इसे सुबह की नमाज का समय और रोजे की शुरुआत का समय माना गया। और सच तो यह है कि इस गलती को कैलेंडर में शामिल करके पूरे समुदाय में फैलाने से जो खतरनाक स्थिति उत्पन्न होती है, यह खतरनाक और अस्वीकार्य स्थिति यह है
कि सुबह की नमाज को समय से पहले अदा करना है। यह अनिवार्य नमाज का नफल नमाज के रूप में बदल जाना है, यानी समय से पहले पढ़ी गई कोई भी नफल नमाज के रूप में इसे अदा करना। यह अनिवार्य नमाज को छोड़ने का अर्थ है। प्रिय दर्शकों, मैं यहां से यह बात भी साझा करना चाहूंगा। यदि आप उम्रा या हज के लिए गए हैं तो जो लोग गए हैं वे जानते हैं मक्का या मदीना में तहज्जुद नमाज के समय एक अजान दी जाती है और फिर सुबह की नमाज के समय दूसरी अजान दी जाती है। ठीक इसी तरह हमारे पैगंबर ने भी कहा कि बिलाल की अजान पर ध्यान न दें। इसका मतलब है कि हमारे मुअज्जिन हज़रत बिलाल की अजान का मतलब है कि समय कम हो रहा है। जो लोग सहरी के लिए नहीं उठे हैं वे उठकर सहरी करें। जिन्होंने सहरी कर ली है वे धीरे धीरे सुबह की नमाज के लिए तैयारी शुरू करें। इसका मतलब है कि एक अजान पढ़ी जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। सहरी में ढोल बजाने की हमारी परंपरा। प्रिय दर्शकों, लेकिन यहां हमें जिस मुख्य विषय पर ध्यान देना चाहिए वह है चाहे सहरी की बरकत से लाभ उठाएं। प्रिय दर्शकों, अपने रोजे को रखने के लिए सहरी अच्छे से करें। जो चाहें वे बिना कुछ खाए भी सही तरीके से अपने रोजे को जारी रख सकते हैं। इसमें हर किसी की इच्छा पर निर्भर करता है। कोई भी जबरदस्ती, कोई भी मुख्य सलाह का मामला नहीं है, न ही कोई बाध्यकारी आदेश का मामला हो सकता है। लेकिन जो हमारी मुख्य बात है जिस पर हम जोर दे रहे हैं, और प्रिय दर्शकों जिस विषय को हम आपके सामने रख रहे हैं वह यह है कि सुबह की नमाज का समय शुरू होने से पहले अगर नमाज पढ़ी जाती है तो वह नफल के रूप में मानी जाएगी, यानी सुबह की नमाज नहीं मानी जाएगी। उम्मत ए मोहम्मद का इस विषय पर ध्यान देना हर आस्थावान मुसलमान के लिए अपनी जिम्मेदारी के तहत लेना आवश्यक है। इस गलती से जल्द वापस लौटने के लिए मुख्य रूप से तुर्की के धार्मिक मामलों के निदेशालय सहित अन्य देशों की जिम्मेदार संस्थाएं और विद्वान निरीक्षण करना बहुत सरल है। इस विषय का निरीक्षण करके उम्मत ए मोहम्मद की रमज़ान में सुबह की नमाजों को कुरान और सुन्नत में घोषित समय पर नमाज अदा करना न केवल उन्हें बल्कि लोगों को भी पाप और जिम्मेदारी से मुक्त करेगा। प्रिय दर्शकों, बात यहां पर आती है प्रोफेसर डाओ बैंदिरोका और सभी बैंदिरोका के साथ विद्वानों की टीम को मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ध्रुवों सहित दुनिया के सभी महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में कार्यों का नेतृत्व किया है और इस कार्य समूह में भूगोलवेत्ताओं, भूविज्ञानियों, व्याख्याकारों, हदीस विशेषज्ञों और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ विद्वानों के साथ मिलकर कार्य किए हैं। इसके अलावा उन्होंने इस्तांबुल के यूप में स्थित पियरे लोटी पहाड़ी के चाय बागान में सभी प्रिंट और दृश्य मीडिया को आमंत्रित किया। अपने साथ मौजूद एक बड़ी पर्यवेक्षक टीम के साथ क्षितिज का अवलोकन किया और उनके साथ मौजूद विद्वानों की गवाही के साथ उन्होंने ऊपर बताए गए तथ्यों की पुष्टि और प्रमाणित करने वाला एक कार्य किया। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी रूढ़िवादिता, आपकी जमात, आपका संप्रदाय, आपका विश्वास समूह, आपके राज्य की राजनीतिक संस्था ने आपको बुद्धि के मार्ग पर चलने से नहीं रोका है, तो यूनुस सूरा 9 आयत में कहा गया है कि यदि आप अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं तो अल्लाह आप पर गंदगी बरसाएगा, आपकी नाक गंदगी से नहीं बचेगी। ये आयत और कई अन्य आयतें आपको बुद्धि के बारे में बताती हैं। यानी प्रिय दर्शकों, बुद्धि, और मैं इसे जोर देकर कहना चाहता हूं, यदि आप अपनी बुद्धि का उपयोग अपनी इच्छा पर निर्भर मानते हैं और आयत के अनुसार हमारी नाक को गंदगी से बचाना चाहते हैं, और एक बात यह भी है कि हमने अब तक अपने विद्वानों से, बड़ों से, धार्मिक पुस्तकों से हमेशा यही देखा है, मूर्ति पूजक बहानों का सहारा नहीं लेंगे। यदि आपके पास साहस है तो दुनिया के
ध्रुवों सहित हर भौगोलिक क्षेत्र, शहर और समय सारणी का सही होना। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से दोहराता हूं, हर शहर की समय सारणी के साथ सुलेमानिया फाउंडेशन की नमाज समय एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आसानी से उपयोग कर सकते हैं, यह मैं बताना चाहता हूं और आभार के रूप में मैं आपके समक्ष इसे व्यक्त कर रहा हूं। दुर्भाग्यवश प्रिय दर्शकों, हमारे यहाँ एक बीमारी है, हम सभी जानते हैं। अगर कोई सुंदरता, ज्ञान, कैंता या खोज अगर अविश्वासियों से, पश्चिम से, विदेशी वैज्ञानिकों से आई है, चाहे वे रसायन विज्ञान, भौतिकी, खगोल विज्ञान, गणित जैसे विज्ञान की शाखाओं से हों या हमारे जीवन को आसान बनाने वाले हवाई जहाज, सुरंगें, कारें, फ्रिज, माइक्रोवेव, ओवन और इसी तरह के आविष्कार हों, हम तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, चारों हाथों से पकड़ लेते हैं, अपने पैसे खर्च करते हैं और उपयोग करते हैं। इसमें हमें कोई हानि नहीं दिखती। लेकिन अगर यह सफलता किसी आस्तिक व्यक्ति से आई है तो हम तुरंत ऊपर बताए गए मापदंडों पर इसे परखते हैं। क्या यह हमारे तरीके से है? क्या यह हमारे समुदाय से है? क्या हमारे बड़े इसे उपयोग कर रहे हैं? क्या यह हमारे लिए हमारे मजहब के अनुकूल है? क्या हमारी सरकार का संस्थान इसे स्वीकार करता है? जैसे सवाल करते हैं। अगर हमारा अपना समूह या पार्टी, समुदाय, तरीका, मजहब इसे स्वीकार नहीं करते तो हम भी इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सच्चाई की डिग्री क्या है? इस पर ध्यान न देने की बीमारी जो इन दिनों हमारे ऊपर हावी है, उसके जल्द ही समाप्त होने की हम कामना करते हैं। मैं आपसे यह साझा करना चाहता हूं कि यह एक वायरस है, जैसे कि कोरोना वायरस, और इस बीमारी से छुटकारा पाने का कोई ना कोई तरीका अवश्य होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अंत में मैं इतिकाफ से संबंधित एक बात को व्यक्त करके अपनी वीडियो समाप्त करना चाहता हूं। मैं इतिकाफ पर जोर देकर शब्द दर शब्द व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे पैगंबर को कुरान की भाषा में यह कहा गया है कि जब आप मस्जिदों में इतिकाफ में बैठें तो अपनी पत्नियों के पास न जाएं। इसे अनिवार्य किया गया है और उम्मत के लिए इसे एक सुन्नत के रूप में आदेशित किया गया है। इतिकाफ अपने जीवन से, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, एक समय का टुकड़ा अपनी आत्मा को खोजने और अपनी आंतरिक दुनिया को समृद्ध करने के लिए अल्लाह को समर्पित करते हुए मस्जिद या मस्जिद के समान किसी स्थान पर व्यक्ति का अपना समय अल्लाह को समर्पित करना है। इतिकाफ करना, हिरा की गुफा को फिर से जीना है। यह दिल की ओर एक अकेली यात्रा है। शारीरिक और भौतिक सुखों से मुक्त होना है। प्रिय दर्शकों, हजरत पैगंबर ने मदीना में कभी नहीं छोड़ा और 1 साल का इतिकाफ भी पूरा किया, जो एक इबादत है। इतिकाफ एक तज़किया, एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। हजरत हमारे पैगंबर ने पैगंबरी से पहले हर साल अपनी आंतरिक दुनिया को सुधारने और खोजने के लिए हिरा की गुफा पर चढ़ाई की, जो साधारण पर्वतारोहियों के लिए कठिन था। और हिजरत के बाद प्रिय दर्शकों, इस क्रिया को मस्जिद में अंजाम दिया। रमज़ान के अंतिम 10 दिनों में अपनी आंतरिक दुनिया में यात्रा की और हमारे पैगंबर की इस परंपरा को अपने जीवन के अंत तक बिना किसी रुकावट के जारी रखा और अपनी उम्मत के लिए इसे एक सुन्नत के रूप में छोड़ा। हम सभी जानते हैं और हमें जानना चाहिए और हमें इस इतिकाफ इबादत पर ध्यान देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं और कामना करता हूं कि पूरी दुनिया को झकझोरने वाली धरती और आकाशीय आपदा, विपत्ति और प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों से मानवता जल्द से जल्द मुक्त हो। मैं आशा करता हूं और कामना करता हूं उम्मत मोहम्मद जल्द से जल्द अक्ल और वही की भाईचारे को वही के साथ अक्ल के संवाद को समझे। हमारे प्रभु ने कहा कि मैं संतुष्ट हूं, मैंने अपनी कृपा पूरी की इस्लाम धर्म के लिए। कथाओं, मनगढ़ंत बातों, कहानियों, इसराइलियत पर आधारित ऐतिहासिक विवरणों से मुक्त होकर हम अपने सच्चे धर्म की ओर लौटें। रोटरी
मैं आशा करता हूं और कामना करता हूं आपका रमज़ान मुबारक हो, आपका दिल रोशन हो, आपका परिवार खुशहाल हो, आपके रोज़े स्वीकार हों। मैं आशा करता हूं और कामना करता हूं आपके दिल से प्रेम, आपके चेहरे से मुस्कान कभी कम ना हो, सब कुछ दिल से हो। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, पसंद करना और अपने प्रियजनों और चाहने वालों को बताना। कृपया याद रखें कि मैंने आपसे साझा किया था। इस बारे में मेरी टीम द्वारा मुझे लगातार चेतावनी दी जाती है, लेकिन सच कहूं तो आपको यह बताने में मुझे संकोच होता है, लेकिन उनके आग्रह पर मैं इसे दोहरा रहा हूं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान आपका भला करे।